हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 30 सितंबर का स्टडी चैलेंज है। देखते हैं कितना हो पाता है नहीं। तो आज मेरी सुबह सुबह मुलाकात इस प्यारी सी बर्ड से हुई। इसे देख के मेरा दिन सुबह सुबह बहुत अच्छा हो गया। तो इसे मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया, आप भी देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। और जैसा मैंने कल बताया था कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए या है नॉर्मल पानी, तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ। तो मैंने तुलसी जी के पत्ते डालने हैं। तुलसी जी के पत्ते तो तुम्हें पता होगा कितने हेल्दी रहते हैं, तो उससे अच्छा रहता है। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करूँ। एक मेरे पे कमेंट आया था कि 21 दिन का ही चैलेंज क्यों, 21 दिन का चैलेंज क्यों लेना चाहिए, या किसी भी दिन के चैलेंज क्यों लेना चाहिए। जैसे कि आपका ब्रेन ना कभी आपको हारने देना नहीं चाहता। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले तक तुम नहीं पढ़ोगे, लेकिन एक दिन पहले तुम जरूर पढ़ोगे। हर लूज़र से लूज़र बच्चा एक दिन पहले जरूर पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हारते हुए देखना नहीं चाहता। उसे डर रहता है कि अगर हमारा जो माइंड है उसे डर रहता है अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, और मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो आगे मुझे साल ख़राब हो जाएगी। तो हमारा माइंड हमें नहीं चाहता कि हम हारें, किसी भी कंडीशन में वो हमें हारने देना नहीं चाहता। तो एक रात पहले पड़ता है, या कोई भी ऐसा काम जो तुम नहीं करना चाहते फिर भी तुम्हें एक दिन पहले करना पड़ता है कि हमें पढ़ाई करनी है, कोई एग्ज़ाम है मान लो, किसी डर से। क्योंकि हमारे जो दिमाग को ना रिवॉर्ड चाहिए, मतलब उसे एक पुरस्कार चाहिए, चाहे वो कैसा ही पुरस्कार हो। जैसे कि अगर कोई इंसान एग्ज़ाम दे रहा है तो एग्ज़ाम के बाद वो जीत का पुरस्कार उसे चाहिए कि वो जीत गया, तो माइंड को जीत चाहिए। या फिर सबके मम्मी पापा ने 10th 12th में कहा होगा इतने परसेंट लिया आओ, हम तो फ़ोन दिला देंगे, या ये गिफ्ट दिला देंगे, या बाइक दिला देंगे। तो माइंड उसके हिसाब से काम करता है कि हमें गिफ्ट मिलेगा, हमें वो मिलेगा, तो इसलिए पढ़ाई करता है। तो उसे ना हमें माइंड को हमेशा रिवॉर्ड चाहिए। तो इसलिए मैंने 21 दिन का चैलेंज दिया, क्योंकि मैं ना लास्ट में, आपने नोटिस किया होगा कि मैं डेली अपने आप को चैलेंज देती हूँ, बाद में ना एक रिवॉर्ड देती हूँ, स्माइली रिवॉर्ड। ऐसा नहीं है रिवॉर्ड हमें चॉकलेट वो देना। जब हमारा माइंड ट्रेंड हो जाता है वो छोटे छोटे रिवॉर्डों से भी खुश हो जाता है। उसे एक स्माइली मिल रहा है ना, तो माइंड को एक सेटिस्फेक्शन जा रहा है कि इसने हमें स्माइली दिया। अगर मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाती, सपोज किसी दिन नहीं हो पाता, एक दिन मेरा टास्क फर्स्ट डे कंप्लीट ही नहीं हो पाया था, तो जब कंप्लीट नहीं हुआ था मैंने उसे सैड वाला इमोजी दिया था। तो अगले दिन अपने आप ही मेरा को ये था कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लो, अंदर से ही इंट्यूशन आता जल्दी जल्दी सारे काम कर लो और उसके बाद पढ़ाई करने बैठेंगे। तो हमें अपने आप को डेली टास्क देने चाहिए, चाहे हम छोटे टास्क दें, और दिन में कैप्चर कर लेनी है। मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लोड करने आई हूँ, और मैं सब काम वाम निपटा के 9:45 बजे अपना फर्स्ट स्टडी स्लोड करने बैठ गई हूँ। मैं आपको रियल टाइम दिखा रही हूँ, उसमें मैं कॉम्प्रीहेंशन कर रही हूँ, मैं डेली कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरे 3 दिन में मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। लास्ट में 21 डेज पर मैं मार्क्स दिखाऊंगी मेरे कितने बैठे। लास्ट वाले कॉम्प्रीहेंशन वाले दिन पर दिखाऊंगी मैं 21 दिन तक करी हूँ। ये मैं इंग्लिश माध्यम की ऐप से करी हूँ। आज क्या था, इन्होंने सीजल का मॉक दिया था, तो उनकी ऐप प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इनकी वर्क ऐप से काम करने पे। फिर मैंने फ़ोन से भी चेकआउट किया, तो इन्होंने मैसेज डाल रखा था कि आज ऐसे सीजल का पेपर दिया, तो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था, तो ऐप प्रॉपर नहीं चलती। इवन मैंने अपना लैपटॉप भी 2 बार रीसेट करके देखा कि मेरे पास नेटवर्क नहीं आ रहे या लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा, बल्कि पता चला इनकी ऐप ही नहीं चल रही थी। तो आज इनकी ऐप में बहुत ज़्यादा फंक्शन करने थे, तो मैं यहाँ कॉम्प्रीहेंशन कर रही हूँ। कॉम्प्रीहेंशन के साथ ना ये एक क्लोज टेस्ट भी देते हैं, और आज तो इन्होंने एंटोनियम, सिनोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस वो भी दे रखी। तो मैंने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर ली जो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। उससे मैं हर दिन इनके जो 10-15 जो वर्ड मीनिंग होते हैं ना, मैं डेली लिख लेती हूँ। और मुझे लगता है अगर तुम भी बिल्कुल इंग्लिश की तैयारी नहीं कर पा रहे तो डेली कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश माध्यम ऐप से कर लो, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और फ्री है। फ्री वाला तो हर कोई ज्वाइन कर सकता है, तो उससे तुम्हें मिल करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट महसूस होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट महसूस हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप भी कोई अपने दिन का टास्क दो। ऐसा नहीं बहुत बड़ा टास्क देना, 5 डे का चैलेंज ले लो। कोई 5 डे तक हम 3 आवर स्टडी करेंगे, और 3 आवर स्टडी में हम ये टॉपिक करेंगे। तो माइंड उसी कोशिश करके देखना, माइंड उसी तरीके से कोशिश करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो आपको कहीं शादी में जाना है, या आपको सुबह जल्दी उठना है, किसी काम से सुबह जल्दी उठना है, तो तुम अलार्म से पहले उठ जाते हो। हमारी फैमिली में तो सब, मेरे तो मम्मी अगर कहीं जाना है किसी को तो अलार्म से पहले उठ जाती थी कि इंसान जाएगा। तो तुम्हें भी होगा कि अगर किसी को कहीं जाना होगा, कहीं बाहर जाना होगा, तुम अलार्म से पहले उठ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ना उसी हिसाब से काम कर रहा है।
One तो ट्राई hour करके देखना later. अपने ऊपर। यहाँ मेरा ये स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया। मैं अब इसके वर्ड मीनिंग नोट डाउन करती हूँ, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वो वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लेती हूँ। और इससे पहले के ना मैंने 28 सितंबर और 19 सितंबर के भी 29 सितंबर के भी वो वर्ड मीनिंग लिखे थे, वो भी मैंने साथ में याद करे थे। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब मैंने 28 के याद करे, 1 स्टार्टिंग hour के अंदर तो मेरे later. को कई गलतियाँ हुई थी। जब मैंने आज वो रिवाइज करके देखे, मेरा सिर्फ एक गलत हुआ था, सिर्फ मुझे एक में प्रॉब्लम हुई थी कि बाकी मुझे सब याद थे। 29 वाले में तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन 28 वाले मुझे ऑलमोस्ट सारे आते हैं, बस एक मुझे ढंग से आता था। और यहाँ मैंने सबको अच्छे से रिवाइज कर लिया, 2 बार पढ़ दिया है। और अब मैं जब नेक्स्ट 1 अक्टूबर को करूँगी तो तीनों का रिवाइज करूँगी। तो पहले वाला तो मैं 21 दिन में 21 बार रिवाइज कर चुकी होंगी, और तो ऐसे करके बहुत बार वो माइंड में बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं ब्लॉक 5 से 6 की यूनिट 12 कर दी हूँ। और यूनिट 12 में ना पॉलिसी दे रखी है कि कौन कौन सी पॉलिसी बच्चे लड़कियों के लिए चलाई गई है। कस्तूरबा गांधी पॉलिसी, MS महिला श्रृंखला, ये सारी पॉलिसी दी गई है। और ये इसकी 12th यूनिट है। इसके बाद इसकी 13 यूनिट लास्ट यूनिट रह रही है, और ये ब्लॉक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और ये ब्लॉक मेरा बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन में 1 यूनिट करूँगी, और तो फिर भी मेरा ये 13 यूनिट है, तो 13 या 15 दिन भी लग सकता है। मेरा 10 दिन में, मेरा कल लास्ट डे है और कल 1 अक्टूबर को ही कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद मैं 502 ब्लॉक 7 ब्लॉक करूँगा। 507 ब्लॉक में 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट लगभग 12 या 13 दिन में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। मेरे 21 डे के चैलेंज में मेरे 2 ब्लॉक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 2 ब्लॉक बहुत मतलब जड़ है। अगर 502, 506 और 507 ये 3 है। 502 में कर चुकी हूँ, बट मैंने उसके प्रॉपर नोट्स नहीं बना के। ये तो पूरा कंसाइज, अगर किसी को अच्छे से करना है ना तो इनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होगी। और या तो इनकी PDF निकलवा लो, पर मुझे लगता है इनकी PDF निकलवाना बहुत कॉस्टली है, क्योंकि एक ही ब्लॉक में इतने सारे पार्ट हैं, तो वो इतनी सारी PDF निकलेंगी तो जो और हर चीज़ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम उसके नोट्स निकलवाने से अच्छा है लैपटॉप में PDF निकलवाओ। और कोई चीज़ हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाती है, कोई चीज़ इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ रही है, तो PDF तुम हिंदी इंग्लिश की नहीं निकलवा सकते। और हिंदी को मैं तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदी में इतनी डिफ़िकल्ट है बहुत सारी चीज़ें कि तुम्हें इंग्लिश में देखना ही पड़ेगा। तो मेरा तो सजेशन ये है कि अगर तुम्हें करनी है तो इसे हिंदी में ही इंग्लिश में ही करना। 1-2 टर्म देखने के लिए कर सकते हो, 1-2 यूनिट कर सकते हो। 1-2 यूनिट तो हिंदी में करने की जरूरत पड़ेंगी, लेकिन बाकी सब इंग्लिश में आराम से हो जाएंगी। तो यहाँ मैं अपना इस 12 यूनिट मैंने आज कंप्लीट कर दिया। इसमें कस्तूरबा गांधी के बारे में था कि 50% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी थी। आप ये वाला ब्लॉग पढ़ सकते हैं अच्छे से। और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, लड़कियों की ग्रोथ कैसे हुई, क्या क्या सिस्टम आए, कौन सी पॉलिसी ने कौन सी बात करी। तो ये तुम्हारा एक सिस्टम ब्लॉग बन जाएगा, तुम्हारा हैबिट सोचने की ऐसी हो जाएगी। तो तुम ये ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी NIOS बहुत अच्छा है। और अगर किसी को NIOS से दिक्कत हो रही है कि NIOS से टफ़ लगता है, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत टफ़ लगे थे, तो फिर NCERT उठा लो 11-12 की साइकोलॉजी की, वो बहुत अच्छी है। उनसे पढ़ोगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैं भी सोचूँ ये ब्लॉक करने के बाद मेरे 10 के 10 जब ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे 10 के 10 ब्लॉक करने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो मैं भी 11-12 की NCERT करूँगी, क्योंकि उसके बाद तो मेरे पे कुछ करने के लिए होगा नहीं। तो उसके बाद मैं 11-12 की NCERT करूँगी साइकोलॉजी की। अब मैं ज्योग्राफी की भी सोचूँ NCERT कर लूँ। वैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए कुछ टॉपिक लिखे हैं कि मैं यही टॉपिक तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी ढंग से आती नहीं है और इतने अच्छे से मुझे समझ भी नहीं आती। तो मैंने यही टॉपिक लिखे हैं, क्योंकि 1 या 2 नंबर की, क्योंकि D+B में GS 20 नंबर के आते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी का। तो 1 या 2 क्वेश्चन के लिए मैं कहाँ तक NCERT पढ़ूंगी। तो मैंने कुछ टॉपिक लिख लिए हैं 10-12 कि मैं उन्हीं टॉपिकों को रिवाइज करूँगी, उससे ज़्यादा टॉपिक मैं नहीं करूँगी। जैसा कि आपको पता है मैं एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी हूँ जेम्स क्लियर की। तो मुझसे किसी ने पूछा था इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताओ, तो आज मैं एक चीज़ बताती हूँ। जैसे हमारे ब्रेन, अगर कोई चीज़ हम लगातार करते रहें तो हमारे ब्रेन को उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, और वो उस चीज़ के पैटर्न में आ जाता है, हैबिट में आ जाता है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो तुम किसी के घर तुम्हें जाना है, और उसने मैप का आइडिया दे दिया। पहली बार तुम जाओगे तो तुम्हें रास्ते याद करने में, अच्छा इधर से रास्ता है, अच्छा उधर से रास्ता है, ये हो सकता है। और उसी जगह पे तुम दूसरी बार जाओ तो हो सकता है तुम पहली बार से जल्दी पहुंच जाओगे, तीसरी बार जाओगे तो और जल्दी पहुंच जाओगे। और मान लो तुम वो काम एक बार तुमने कर लिया और उसके बाद दोबारा वहाँ जाओगे तो तुम्हें याद नहीं आएगा रास्ता, तुम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, इधर से गली थी, गए तो थे, याद नहीं आ रहा कुछ।
तो क्या है कि हमें ना चीज़ें दोहराते रहना चाहिए। हमें डेली अगर हम किसी घर जाएंगे या डेली उस गली से निकलेंगे तो गली हमें रट जाएंगी। ऐसे हमारी हैबिट के साथ होता है कि हम डेली कोई काम करेंगे तो हमें वो चीज़ें रट जाएंगी। जैसे तुम्हें पता ही होगा, साइकोलॉजी में सबने पढ़ा था, थॉर्नडाइक का जो लॉ था उन्होंने कैट के ऊपर किया था। कैट क्रेविंग हुई तो कैट को उन्होंने बंद कर दिया था पिंजरे में और देखा था, और कई सारे ऑब्जर्वेशन करे थे कि पहले कैट को लग रहे थे 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जैसे उसे पता चल गया कि ये बटन दबाने के बाद खाना मिलता है तो सीधा जाके सिर्फ वो बटन दबाती थी, तो उसकी उसे आदत पड़ गई थी। और जिस चीज़ की तुम्हें आदत पड़ जाती है वो धीरे धीरे वो तुम खुद करने लग जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। जैसे तुम्हें कोई फ़ोन देखने की आदत पड़ गई और जेम्स क्लियर ने इसमें बताया अगर तुम्हें कोई बुरी हैबिट छोड़नी है तो उसके सोर्स को ही ख़त्म कर दो। अब सोर्स को कैसे ख़त्म करना है, मान लो तुम्हें डाइटिंग करनी है और तुम्हारे घर में बहुत सारा जंक फूड है, मैगी है और ये सब है, तो अगर तुम्हारे घर में ये सब चीज़ अवेलेबल है, तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ अवेलेबल है और तुम डाइटिंग करना चाहते हो, तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हें उसके सोर्स को ही ख़त्म करना है। वो सारी चीज़ें अपने हटा दो और हेल्दी चीज़ ला के रखो। या किसी को सुबह उठते ही फ़ोन चलाने की क्रेविंग होती है, उठते ही फ़ोन चलाता, तो देखो फ़ोन तो नहीं छोड़ सकते, तो अपने फ़ोन को अपने से दूर रखो। उस पर एक अलार्म सेट कर लो, मैंने 2 घंटे चला लिया, मैं पहले अपना काम करूँगा फिर उसके बाद में चलाऊँगा। इंस्टेंट ग्रेविटेशन क्या होता है ये भी मैं बताऊँगी, क्यों हम इतना एडिक्शन हो रहा है फ़ोन के और क्यों हमें बुक से भागते हैं। किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने जेम्स क्लियर ने बताया कि अगर किसी चीज़ को अगर किसी को बुक पढ़नी है तो अपने आसपास बुक रखो। सुबह उठ कर ऐसी जगह बुक रखो, ये नहीं कि बुक जाके बेड में अलमारी में दुबका के रख दी तो तुम सोचते रहोगे पढ़नी है। अगर वो तुम सामने दिखेगी तो तुम 1-2 पन्ने पलट के देख लोगे। बुक पढ़नी है, कोई चीज़ लिखनी है, अपने पेन कॉपी अपने पास रखो तो वो चीज़ तुम्हारे पास होगी। मान लो कोई काम तुम्हें सुबह सुबह करना होता है तो तुम उसे निकाल के रख लेते हो। अगर कोई कहीं तुम्हें जाना हो, तुम्हें सुबह सुबह वो काम करना है, उठने से पहले करना है, तो तुम सारी प्रिपरेशन पहले ही करके रखते हो कि ये काम हमें करना है, सुबह जाने से पहले करना है। तो वो हैबिट डालो ना, क्योंकि तुम्हें दिखाई देगा। तुमने कभी नोटिस किया होगा कोई चीज़ तुम्हें खाने की तुम्हारी मम्मी ऑफर करती है तो तुम नहीं खाते और वो बाहर निकाल के रख देती है, तुम उसे खा लेते हो कि मम्मी ने बाहर निकाल के रख दिया, तुम चलते फिरते घूमते फिरते खा लोगे। हमारे साथ तो ऐसा होता था, कोई चीज़ हम खाने को मना करें, मम्मी बाहर निकाल के रख देती थी और हम चलते फिरते हमें पता भी नहीं चलता था, हम खा लेते थे। ऐसे हमारा माइंड काम करता है कि जो हम माइंड से कहलवाते हैं वही चीज़ें वो माइंड करता है। तुम कितने साल से अपनी हैबिट दोहराते जा रहे हो तो वो सब वो रिकॉल होता जा रहा है सारी चीज़ों में। काफ़ी बड़ी यूनिट थी, इसमें हर चीज़ बहुत डिटेल में रखी थी, कौन सी समिति कब बनी। थोड़ी बोरिंग भी थी लेकिन हमें सारी चीज़ पढ़नी तो है। और फिर मेरे को क्या होता है कि मैं हिंदी में भी देखती हूँ, इंग्लिश में भी देखती हूँ, और इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे थे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन दे रखे थे, मैचिंग दे रखे थे, वो सारी चीज़ें दे रखी थी। तो मैंने वो सब अच्छे से नोट डाउन किया, सारे क्वेश्चन आंसर। फिर मैंने एक पावर नैप ली और मैं अपना 3rd स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। 3rd स्टडी स्लॉट में मैं परसेंटेज की 3rd वीडियो कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इनकी कर ली हैं और मैं नीचे आके बैठ के पढ़ रही हूँ, क्योंकि सोने के बाद में उठने का बेड पे से मन नहीं कर रहा था। तो मैंने अपना ये सब कुछ सामान नीचे सेटअप कर लिया कि नीचे बैठ के पढ़ूंगी तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। और मैंने अपने साथ पानी की बोतल भी रख ली कि नींद आएगी तो बीच बीच में पानी पीती रहूँगी। और फिर मैंने मैथ को इसलिए चूज़ किया, करने तो मैं ज्योग्राफी वाली थी कि ज्योग्राफी मुझे रात में जीएस पढ़ने में नींद आती है, लेकिन मैंने मैथ इसलिए किया क्योंकि मैथ मुझे अच्छा लगता है और मैथ करने से नींद भग जाती है। मतलब जो भी सब्जेक्ट तुम इंटरेस्टिंग सा पढ़ते हो उसे करने से नींद भग जाती है। तो मैंने मैथ चूज़ कर लिया। मैंने कहा चलो जीएस बाद में कर लेंगे जब मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, मैंने अपनी कॉपी पे जो फॉर्मूले इन्होंने कल लिखवाए थे वो मैं देख रही थी, क्योंकि अभी मुझे अच्छे से याद नहीं हुई। मैंने कोशिश तो करी थी लर्न करने की, लेकिन मुझे एक ही पन्ने के याद हुए हैं, दूसरे याद हुए तो मैंने साइड में रख ली थी अपने। और इन्होंने पहले 1-2 क्वेश्चन, इन्होंने आज 10 ही क्वेश्चन कराए थे, पहले बेसिक से कराए थे तो मैंने खुद से सॉल्व करके देखे और हो रहे थे। और आज मैंने एक एवरेज का टेस्ट भी लगा के देखा था, क्योंकि इससे पहले मैं एवरेज कर चुकी हूँ। तो तुम 10 में से मेरे 8 नंबर आए थे। 2 क्वेश्चन मेरे से आते थे बट मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, मतलब वो जल्दी टाइम आउट हो गया। तो मुझे है कि थोड़ा टाइम पे वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो मेरे से हो रहे थे तो उसकी बस मल्टीपल प्रैक्टिस करूँगी तो मेरा फोकस ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आएगी। और
ये सब तो बहुत स्पीड में भी कराता है, इनको तो अच्छे से कैलकुलेशन है। हमें तो जितनी ज़्यादा हम कैलकुलेशन खुद से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, हमें तो कैलकुलेशन आती नहीं है। तो अभी तो मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, अगर मुझे 34 में भी 19 की मल्टीप्लाई करनी है तो साइड में करके देखती हूँ। तो अभी मेरी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे टाइम ज़्यादा लगा। धीरे धीरे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी जब मैं धीरे धीरे और यूनिट करना स्टार्ट करूँगी। और अगर किसी को मैथ करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सबसे पहले परसेंटेज ही करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एवरेज भी करी थी तो एवरेज में भी परसेंटेज कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा था, फिर रेशियो प्रोपोर्शनल भी यूज़ होता है। तो पहले परसेंटेज कर लो। इनकी 26 वीडियो है, शायद यूट्यूब पे अवेलेबल हो, पता नहीं। मैं तो उनके करियर भी लैब का बैच मैंने परचेज़ कर रखा है, उससे कर रही हूँ। यूट्यूब पे इनकी भी पड़ी होगी वीडियो, वहाँ से भी देख सकते हो। वहाँ से भी इन्होंने 7-8 घंटे की वीडियो है, उससे भी बेसिक क्लियर करा रखे हैं। लेकिन बैच में तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ कराता है, तो मैंने बैच ही ले लिया था इनका। क्योंकि मेरे को क्या है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और तुमने मैथ कर ली, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, बस मैंने मैथ की बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं करी। तो अगर मैथ में अगर 20 में से 18 नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और 20 में से 20 भी आ सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट तो ऐसा है जिनमें 60 आउट ऑफ 60 में हम स्कोर कर सकते हैं। एक तो मैथ हो गया, एक रीजनिंग हो गया, एक हिंदी हो गया। हिंदी में आराम से 20 में से 20 आ सकता है, तो मैं ऑल्टरनेट डे पे हिंदी को भी ऐड ऑन करती रहती हूँ। रीजनिंग में से 20 आ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का मैथ अच्छा है तो उसकी रीजनिंग भी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। जीएस के तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि 20 क्वेश्चन कोई चीज़ कहाँ से पूछ ले, तो उसका तो सिलेबस इतना वास्ट है। और इंग्लिश में भी मैं कॉम्प्रीहेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 5 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन आती है। अगर मेरी कॉम्प्रीहेंशन पे अच्छी प्रैक्टिस होगी तो फिर 5 नंबर तो वहीं से आ ही जाएंगे। और वर्ड में लिख रही हूँ कि 5 नंबर की वोकैबुलरी आती है, और ग्रामर मुझे अच्छे से आती है, नाउन प्रोनाउन ये सब मुझे अच्छे से आती है। और रूल्स जितना रिविज़न करोगे तो रूल्स भी माइंड में सेटअप होते रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँ। पता ही है तो मैं CDP 100 नंबर की आती है, तो उसके लिए NIOS करने कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं NIOS कर रही हूँ। तो मुझसे एक दो जनों ने पूछा था, भाई तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो मैं बता दी। और थोड़ी लंबी वीडियो थी, मुझे 2 घंटे लगे, क्योंकि आज मैंने स्लो डाउन ही रखी थी इनकी। 2 घंटे कंप्लीट करने के बाद मैं बिल्कुल वो हो गई थी, और मैं चाय पी के घूमने आ गई थी। घूमने तो नहीं किया, मैं मार्केट चली गई थी, मुझे कुछ सही करने जाना था, और कुछ 1-2 सामान भी मार्केट से लेके आना था। तो मैं मार्केट सीधा आ गई थी। और जब घर पे पूरे दिन बोर होते रहते हो ना, तो बाहर जाके हालांकि रिलीफ सा मिलता है कि बाहर लोग दिखता है, कुछ मन कर रहा है खाने का, तो कुछ क्रेविंग हो रही है, तो ये सब घूम आओ तो अच्छा लगता है। और फेस्टिवल वीक चल रहा है, तो नवरात्रों का सारा सामान हो गया। मैं तो सारे नवरात्रों का सामान 2 अक्टूबर को खरीद के लाऊंगी, जो जो मेरे को लाना है। अभी तो मैंने सिर्फ देख लिया कि जो जो अच्छा लगेगा वो मैं देख। और मैंने 2600 स्टेप चले, आके मैं लेट गई थी, थोड़ी देर में थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं आलू के पराठे बना रही, मेरे हस्बैंड ने कहा था तुम आलू के पराठे बना दो, तो मैं आलू के पराठे बनाने आ गई। और उसके बाद खाना खाने से पहले मैं अपनी 4th स्टडी स्टार्ट कर लूँगी, और उसके बाद अपना मैं फिर खाना खाऊंगी। फिर खाना खा के मुझे बैठा नहीं जाता, और करनी भी ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी मुझे बहुत टिपिकल लगती है। और मेरे को आज लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड करना है। इससे पहले मैंने सोलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, तो सोलर सिस्टम आसान था, वो मुझे अच्छे से आता भी था, 6th क्लास की उसमें था। तो आज मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करूँगी, तो वो आसान है, मतलब मुझे आसान लगा था। और मैंने पहले भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ रखा है। वैसे रात के टाइम आलू के पराठे कोई हैवी सी चीज़ खानी नहीं चाहिए, बट अगर किसी का हस्बैंड वगैरह कहता है तो फिर तो बनानी पड़ती है। मैं तो रहता कोई रात में लाइट सी चीज़ खा लो, खिचड़ी बना लो या चावल बना लो या कोई हल्का सा कुछ बना लो, बट कभी कभी तो हैवी खा ही सकते हैं। फिर कभी कभी तो मन करता है। तो यहाँ मैंने अपनी किचन भी साथ में क्लीन कर ली थी, और मैंने देखा कि मैं पराठा सेक रही हूँ, पता नहीं गैस कैसे बंद हो गई। फिर मैंने उसे गैस को भी ऑन किया, बीच में गैस बंद हो गई। फिर मैंने सारा सामान किचन संगवा रही थी, और मैं अपना 4th स्टडी स्लॉट करने चली गई थी। तो 4th स्टडी स्लॉट में मैं ज्योग्राफी करने आई थी, और ज्योग्राफी में परचम क्लासेस में मैम पढ़ा रही थी लैंग्वेट्यूड और लैटिट्यूड, तो मैंने उनकी वीडियो से ही पढ़ लिया था। इन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और मैंने ये करने के बाद अपने नोट्स बना लिए थे, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने किया। 1-2 टॉपिक में रह रहा है, जिस कर्क रेखा पे कौन से देश है वो मैं कल कर लूँगी। तो यहाँ मैं टिक लगा रही हूँ, मैंने सब कर लिया, और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखो मैंने अपने आप को स्माइली दिया, वो रिवॉर्ड मिला मुझे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल